कहानी की शुरुआत एक आइलैंड के छोटे से गांव से होती है, जहां हमें समंदर में एक शिप को दिखाया जाता है। यहाँ साइराक्यूज नाम का एक मछुआरा आम दिनों की तरह मछली पकड़ रहा होता है। कुछ देर बाद जब वो अपने जाल को ऊपर खींचता है तो उसे एहसास होता है कि उसमें एक औरत है। जब वो थोड़ा ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो औरत जिंदा है। इसलिए वो जल्दी से उसे बाहर निकालकर उसे होश में लाने के लिए CPR देता है और उसके पेट में भरा हुआ पानी निकालने में हेल्प करता है। साइराक्यूज उस लड़की से उसका नाम पूछता है, लेकिन उस लड़की को अपना नाम याद नहीं होता। इसलिए साइराक्यूज को लगता है कि शायद उसका सिर कहीं टकरा गया होगा, जिस वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। वहीं वो औरत इस बात पर यकीन नहीं कर पाती कि वो जिंदा है, इसलिए वो कहती है कि उसे लगा था कि वो मर चुकी है। साइराक्यूज उसे एक कंबल देता है और कहता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, लेकिन वो औरत हॉस्पिटल जाने से मना कर देती है। साइराक्यूज जोर देता है कि इतने बड़े हादसे के बाद उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन वो फिर भी मना कर देती है। तभी एक नाव पास से गुजरती है, जिसे देखकर वो जल्दी से छिप जाती है ताकि कोई उसे देख न सके। इसके बाद साइराक्यूज उसे अपना नाम बताता है कि उसका नाम साइराक्यूज है, लेकिन लोग उसे सर्कस बुलाते हैं। वहीं साइराक्यूज को समझ में आता है कि ये लड़की नहीं चाहती कि कोई उसे देखे, इसीलिए वो उसे अपनी मॉम के पुराने सुनसान घर में ले जाता है और उसे अपना टिफिन देकर पूछता है कि क्या वो अकेले यहाँ रह सकती है, क्योंकि उसे कहीं जाना है। जिस पर वो औरत कहती है कि वो रह लेगी। ये सुनकर साइराक्यूज हैरान होता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद साइराक्यूज अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है ताकि वो अपनी बेटी एनी को डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल ले जा सके। दरअसल एनी एक डिसेबल्ड लड़की है, इसलिए साइराक्यूज उसे गोद में उठाता है और पूछता है कि क्या उसके साथ हाल ही में कुछ अजीब या जादुई हुआ है। एनी उससे पूछती है कि वो हमेशा यही सवाल क्यों करता है। साइराक्यूज जवाब देता है कि वो हमेशा यही उम्मीद करता है कि उसकी जिंदगी में कुछ अजीब या कुछ अलग हो। खैर, डायलिसिस के दौरान एनी साइराक्यूज से एक कहानी सुनाने को कहती है, इसलिए साइराक्यूज उसे एक मछुआरे की कहानी सुनाता है जिसने अपने जाल में एक औरत को पकड़ा था। जिस पर एनी उससे पूछती है कि वो औरत कौन सी प्रजाति की थी। साइराक्यूज को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या पूछ रही है, जिस पर एनी पूछती है कि क्या वो औरत कोई जलपरी या सिल्की थी। साइराक्यूज जवाब देता है कि वो कह नहीं सकता कि वो कोई जलपरी या सिल्की थी। इसके बाद हम एनी को देखते हैं जो एक ऑटोमेटिक व्हील चेयर पर होती है, जो कि उसे हॉस्पिटल से मिली थी ताकि वो खुद घूम सके। यहाँ से साइराक्यूज उसे घर छोड़ने जाता है, जहाँ उसकी एक्स वाइफ बताती है कि एनी को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर को अब तक कोई सही डोनर नहीं मिला है। लेकिन साइराक्यूज उसकी बातों को अनसुना करके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद साइराक्यूज वापस उस रहस्यमयी औरत के पास जाता है और देखकर चौंक जाता है कि वो अब भी वहीं है। ये देखकर वो औरत उससे पूछती है कि उसे इतना अजीब क्यों लग रहा है। साइराक्यूज कहता है कि उसे लगा था कि शायद ये सब उसका सपना है। दूसरी तरफ वो अपनी नाव को मछली पकड़ने के लिए तैयार करने लगता है। तभी वो औरत पूछती है कि क्या वो उसके साथ जा सकती है, लेकिन साइराक्यूज कहता है कि मछली पकड़ने वाली नाव पर औरतों का जाना बैड लक माना जाता है, इसलिए वो मना कर देता है। लेकिन फिर वो अपना मन बदल लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ साइराक्यूज हमेशा की तरह मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो उस औरत से पूछता है कि क्या अब उसे अपना नाम याद आया है, जिस पर वो औरत कहती है कि वो उसे ऑन्डिन बुला सकता है। जिसके बाद ऑन्डिन एक अननोन लैंग्वेज में एक खूबसूरत गाना गाने लगती है। जैसे ही वो गाना गाती है, साइराक्यूज अपना जाल खींच लेता है और देखता है कि इस बार उसने काफी सारे लोबस्टर पकड़ लिए हैं। साइराक्यूज को ये काफी अजीब लगता है, इसलिए वो फिर से जाल पानी में डालता है, लेकिन इस बार वो खाली निकलता है। फिर वो ऑन्डिन से गाना गाने के लिए कहता है। जैसे ही वो गाना गाती है और साइराक्यूज पानी में जाल फेंकता है और जब जाल को निकालता है तो उसमें कई लोबस्टर फंसे होते हैं। उसे समझ आ जाता है कि वो उसके लिए लकी है। साथ ही वो उसे लोबस्टर के पंजे बांधना भी सिखाता है। कुछ देर बाद ऑन्डिन पूछती है कि क्या उसे हमेशा इतने लोबस्टर मिलते हैं। साइराक्यूज बताता है कि ऐसा बहुत कम होता है। फिर साइराक्यूज कहता है कि अब वो इन्हें बेचने शहर जाएंगे और इससे जितना भी मुनाफा होगा उसका आधा हिस्सा वो ऑन्डिन को उसके गाने के बदले देगा। लेकिन ऑन्डिन कहती है कि वो उसके साथ नहीं जाएगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोग उसे देखें। साइराक्यूज कहता है कि उसने तो उसे देखा है, लेकिन वो जवाब देती है कि सिर्फ वही उसे देख सकता है। वहीं दूसरी तरफ साइराक्यूज लोबस्टर बेच देता है और मिले हुए पैसों से ऑन्डिन के लिए एक ड्रेस खरीदता है। फिर वो अपनी बेटी एनी से स्कूल में मिलने जाता है और डायलिसिस के दौरान जो कहानी सुना रहा था उसे आगे बताता है। वो कहता है कि समंदर से आई रहस्यमयी औरत एक अजीब लैंग्वेज में गाना गाती है और उसकी आवाज से सारे लोबस्टर उसके पास आ जाते हैं, जिससे मछुआरे को उन्हें पकड़ने में आसानी होती है। एनी कहती है कि वो जरूर एक सेल्की होगी, क्योंकि सेल्की वो जादुई जीव होते हैं जो आधे इंसान और आधे सील होते हैं। जब वो जमीन पर आते हैं तो अपनी सील की खाल उतार देते हैं। वो बताती है कि उसका गाना असल में समंदर के बाकी जीवों से बात करने का एक तरीका है। खैर, वो पूछती है कि कहानी में मछुआरा कौन है। साइराक्यूज कहता है कि इस कहानी का मछुआरा वो खुद है, लेकिन उसने ये कहानी बस उसके लिए बनाई है। एनी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो उसका पीछा करती है। वहीं साइराक्यूज अपनी मॉम के घर पहुंचता है और देखता है कि ऑन्डिन उसकी मॉम के पुराने जूते पहनने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे लेस बांधना नहीं आता, जो उसे थोड़ा अजीब लगता है। कुछ देर बाद वो उसे वो ड्रेस देता है जो उसने खरीदी थी, जिसे देखकर ऑन्डिन उसे शुक्रिया कहने के लिए उसे किस कर देती है। वो पूछता है कि वो
कितने दिनों तक यहाँ रहेगी। ऑन्डिन कहती है कि ये उस पर डिपेंड करता है। साइराक्यूज जवाब देता है कि अगर ये उस पर है तो वो हमेशा के लिए यहाँ रह सकती है। इस बीच एनी चुपचाप पूरी सिचुएशन को देख रही होती है। वो फैसला करती है कि वो सेल्की के बारे में पढ़ेगी ताकि समझ सके कि असल में यहाँ चल क्या रहा है। दूसरी तरफ साइराक्यूज कन्फेशन के लिए चर्च में जाता है, जहाँ वो फादर को बताता है कि वो एक शराबी था, लेकिन अब 2 साल से उसने एक बूंद तक नहीं पी है, जबकि उसकी एक्स वाइफ अब भी शराब पीती है। वो चाहता है कि वो अपनी बेटी को उसकी कस्टडी से निकाल ले। साथ ही वो फादर को ऑनडिन के बारे में भी बताता है। फादर और सवाल करता है, लेकिन साइराक्यूज ये नहीं बताता कि वो उसे कहाँ रख रहा है। उधर ऑनडिन पानी में तैरने के लिए चली जाती है। जब वो पानी से बाहर आती है तो एनी वहीं खड़ी होती है। एनी कहती है कि उसे पता था कि उसके डैड ने ये कहानी खुद से नहीं बनाई और ऑनडिन सच में एक सेल्की है। ऑनडिन को समझ आ जाता है कि एनी साइराक्यूज की बेटी है, इसलिए एनी ऑनडिन से पूछती है कि क्या उसके पास जादुई ताकतें हैं और क्या वो उसे ठीक कर सकती है, जिस पर ऑनडिन पूछती है कि उसे क्या हुआ है। तब एनी बताती है कि उसे किडनी फेलियर है। एनी नोटिस करती है कि ऑनडिन को ठंड लग रही है, साथ ही कहती है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेल्की का असली घर पानी के अंदर होता है। लेकिन ऑनडिन को एनी की कोई भी बात समझ नहीं आती। लेकिन एनी जवाब देते हुए कहती है कि उसने पूरी रिसर्च कर ली है, इसलिए दोनों को अब एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए। एनी बताती है कि सेल्की 7 साल तक जमीन पर रह सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी सील की खाल को जमीन में छुपाना पड़ता है और इस दौरान वो 7 आंसू बहाएंगी। अगर ऐसा होता है तो वो किसी इंसान के साथ खुशी पा सकती है। एनी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी ऑनडिन उसे गले लगाते हुए कहती है कि उसे फिर से मिलने का इंतजार रहेगा। एनी नोटिस करती है कि उसका गाल गीला है, यानी ऑनडिन ने पहले ही अपने 7 आंसुओं में से एक रो दिया है। इस बीच साइराक्यूज सेल्की पर लिखी किताबें लेने लाइब्रेरी जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि एनी पहले ही सारी बुक्स वहाँ से ले जा चुकी है। इसके बाद साइराक्यूज ऑनडिन को फिर से मछलियां पकड़ने के लिए अपने साथ ले जाने का ऑफर देता है, लेकिन ऑनडिन कहती है कि वो तभी चलेगी जब साइराक्यूज प्रॉमिस करेगा कि उसके अलावा कोई उसे नहीं देखेगा। साइराक्यूज प्रॉमिस करता है, जिसके बाद वो समंदर में मछलियां पकड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ एक फिशिंग पेट्रोल की बोट पास से गुजरती है, जिसे देखकर ऑनडिन छिप जाती है। खैर, उनके जाने के बाद ऑनडिन फिर से गाना गाती है और साइराक्यूज को ढेर सारी सैल्मोन मछलियां मिल जाती हैं। लेकिन कुछ देर बाद फिशिंग पेट्रोल के लोग साइराक्यूज की बोट पर चढ़ जाते हैं, ये देखने के लिए कि उसने इतनी सारी सैल्मोन फिश कैसे पकड़ ली। वो उसके नेट को चेक करते हैं और तभी उनकी नजर ऑनडिन पर पड़ती है, जो वहाँ छिप रही थी, जिसे देखकर वो कहते हैं कि यहाँ एक लड़की है। तभी साइराक्यूज पूछता है कि क्या ये गैर कानूनी है, तो वो जवाब देते हैं कि नहीं, लेकिन ये थोड़ा अजीब जरूर है। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ऑनडिन समझ जाती है कि अब लोग इस बारे में बातें करेंगे, इसलिए छिपने का कोई फायदा नहीं है। जिसके बाद साइराक्यूज ऑनडिन को लेकर शहर पहुंचता है, जहाँ सब लोग उसे घूरने लगते हैं। वो ऑनडिन से कहता है कि ये एक छोटा शहर है और यहाँ इतनी खूबसूरत लड़की बहुत कम देखने को मिलती है, इसलिए तुम इन पर ज्यादा ध्यान मत दो। खैर, वो उसे शॉपिंग के लिए ले जाता है और जब वो कपड़े ट्राई कर रही होती है तब बाहर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इस बीच साइराक्यूज और एनी डिस्कस करते हैं कि उसने ऑनडिन को सील रॉक के पास पाया था और ये लॉजिकली सही लगता है, क्योंकि अगर वो सेल्की है तो वही उसका सही ठिकाना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं एनी और ऑनडिन पुराने घर में होते हैं। जब एनी बताती है कि उसे तैरना नहीं आता तो ऑनडिन उसे सिखाने का फैसला करती है, लेकिन जब वो सिखा रही होती है तब उसे पानी में कुछ दिखता है। वो फौरन एनी को पानी से निकालती है और खुद अंदर जाकर उस चीज को उठाती है। एनी पूछती है कि क्या ये उसकी सील कोट यानी कि खाल है। ऑनडिन तुरंत हाँ कह देती है। वो कहती है कि इसे जमीन में गाड़ देना चाहिए ताकि वो 7 साल तक जमीन पर रह सके। फिर एनी और ऑनडिन मिलकर उस रहस्यमयी चीज को जमीन में दफना देते हैं और ऑनडिन एनी से प्रॉमिस लेती है कि वो किसी को भी इसके बारे में नहीं बताएगी। इसके बाद एनी, ऑनडिन और साइराक्यूज समंदर किनारे जाते हैं, जहाँ एनी साइराक्यूज को बताती है कि ऑनडिन 7 साल तक किसी इंसान के साथ रह सकती है, जब तक कि उसका सेल्की पति उसे लेने न आ जाए। वो ये भी बताती है कि सेल्की विश भी पूरी कर सकते हैं। इसी दौरान एक आदमी शहर में आता है जो किसी को ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ साइराक्यूज एनी को घर छोड़ता है, जहाँ उसकी मॉम बताती है कि एक काले बालों वाला आदमी पूरे शहर में किसी को ढूंढ रहा है। यहाँ से सीन बदलता है और हमें साइराक्यूज और ऑनडिन को घर पर दिखाया जाता है, जहाँ ऑनडिन पूछती है कि लोग उसे सर्कस क्यों बुलाते हैं। साइराक्यूज बताता है कि पहले वो बहुत शराब पीता था और बेवकूफी भरी हरकतें करता था। ऑनडिन पूछती है कि उसने शराब पीना क्यों छोड़ दिया। साइराक्यूज बताता है कि एक दिन जब वो घर आया तो उसने देखा कि एनी बेहोश पड़ी थी और उसकी मॉम नशे में धुत थी। उसे एहसास हुआ कि उनमें से किसी एक को तो होश में रहना होगा ताकि एनी का ध्यान रखा जा सके, इसलिए उसने शराब पीना छोड़ दिया। लेकिन उसकी बीवी ने उसे घर से निकाल दिया क्योंकि वो सिर्फ एक मामूली मछुआरा था, इसलिए सरकार ने एनी की कस्टडी उसकी मॉम को दे दी। इस दुख भरी कहानी के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद साइराक्यूज चर्च में फिर से कन्फेशन के लिए जाता है, जहां वो बताता है कि ऑनडिन उसके लिए लकी साबित हो रही है, लेकिन उसे चिंता है कि इसका अंजाम या तो बहुत अच्छा होगा या बहुत बुरा। वहीं चर्च के बाहर वो काले बालों वाला आदमी
उसका इंतजार कर रहा होता है, जो साइराक्यूज से पूछता है कि उसने उस लड़की को क्या नाम दिया है जिसे उसने समंदर से निकाला था, जिस पर साइराक्यूज उसे कोई जवाब नहीं देता है। इधर ऑन्डिन घर में सो रही होती है, तभी उसे बाहर से हेडलाइट्स की रोशनी दिखती है, जिसे देखकर उसे समझ आ जाता है कि वो वही काले बालों वाला आदमी है, इसलिए वो फौरन छिप जाती है। उधर साइराक्यूज एनी को उसकी डायलिसिस अपॉइंटमेंट से घर छोड़ने जाता है, लेकिन घर लॉक होता है क्योंकि घर की चाबियां उसकी वाइफ के पास होती हैं, जो इस समय किसी बार में शराब पी रही होती है। साइराक्यूज के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए उसे एनी को उसके सौतेले फादर के पास ही छोड़ना पड़ता है, जबकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। यहाँ से साइराक्यूज सीधा घर पहुँचता है और देखता है कि पूरा घर बर्बाद हो चुका है, इसलिए वो ऑन्डिन के लिए परेशान होने लगता है और उसे ढूंढने लगता है। थोड़ा ढूंढने के बाद ऑन्डिन उसे छुपी हुई मिलती है। ऑन्डिन को इस तरह देखकर साइराक्यूज उससे पूछता है कि क्या हुआ। ऑन्डिन बताती है, मेरा पति आ गया है, जिसके बारे में एनी ने बताया था, और वो मुझे वापस ले जाने के लिए आया है। ये सुनकर साइराक्यूज मजाक में कहता है कि अगर ऑन्डिन सच में विश पूरी कर सकती है तो क्यों ना वो विश मांग ले कि वो आदमी चला जाए, लेकिन इसके बदले ऑन्डिन विश मांगती है कि एनी अब बीमार न रहे। साइराक्यूज भी एक विश मांगता है कि ऑन्डिन हमेशा उसके साथ रहे। दूसरी तरफ एनी की मॉम उसे घर लेकर जा रही होती है, लेकिन वो नशे में होती है, जिस वजह से उसकी कार एक दूसरी कार से टकरा जाती है। ये कार उसी काले बालों वाले आदमी की होती है। एक्सीडेंट में एनी की मॉम का बॉयफ्रेंड एलेक्स विंडशील्ड से बाहर उड़कर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद साइराक्यूज और ऑन्डिन एक्सीडेंट की जगह पहुंचते हैं और साइराक्यूज भागकर अपनी बेटी को देखने जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि एलेक्स के पास डोनर कार्ड था, और हैरानी की बात यह है कि उस डोनर कार्ड का टिश्यू एनी से मैच हो रहा है। इस वजह से वो किडनी ट्रांसप्लांट करवाने का फैसला करते हैं। इस बीच ऑन्डिन की मुलाकात उस काले बालों वाले आदमी से होती है और बातचीत से पता चलता है कि दोनों किसी गैर कानूनी काम में फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ साइराक्यूज एलेक्स के फ्यूनरल में जाता है, जहां उसकी एक्स वाइफ कहती है कि उसे एलेक्स की याद में एक ड्रिंक लेनी चाहिए, लेकिन साइराक्यूज मना करता है, पर फिर भी लालच में आकर वो पी लेता है। तभी उसकी एक्स वाइफ कहती है कि जब तक वो व्हील चेयर पर है एनी साइराक्यूज के पास रह सकती है, लेकिन उसे ऑन्डिन को छोड़ना होगा। जो सुनकर साइराक्यूज एक पूरी बोतल शराब पी जाता है और नशे में धुत होकर ऑन्डिन को बोट पर ले जाता है। इसके बाद वो उसे सील रोक पर छोड़ देता है और कहता है कि वो बस एक और ड्रिंक लेने बोट पर जा रहा है, लेकिन असल में वो उसे वहीं छोड़ने का प्लान बना रहा होता है। वहीं ऑन्डिन कहती है कि उसे कम से कम एनी से अलविदा कहने का मौका तो मिलना चाहिए था, लेकिन साइराक्यूज उसकी नहीं सुनता। वो कहता है कि उनकी दुनिया अलग अलग है और ऑन्डिन को यहीं रहना चाहिए। अगली सुबह साइराक्यूज एनी को हॉस्पिटल से घर लाने जाता है, जहाँ एनी पूछती है कि ऑन्डिन कहाँ है, जिस पर साइराक्यूज बताता है कि उसका सेल्की पति उसे ले गया है। एनी कहती है कि ऑन्डिन जरूर वापस आएगी क्योंकि उसकी एक चीज अभी भी यहीं है। साइराक्यूज पूछता है कि वो किस चीज की बात कर रही है, लेकिन एनी उसे कुछ नहीं बताती। कुछ देर बाद एनी टीवी देख रही होती है, तभी एक चैनल पर एक बैंड का लाइव कंसर्ट आ रहा होता है, जिसमें एक गाना प्ले होता है। वहीं बैठा साइराक्यूज उस गाने को पहचान लेता है। दरअसल ये वही गाना था जो ऑन्डिन ने उसकी बोट पर गाया था। तभी उसे समझ आता है कि अगर ये गाना असली है तो इसका मतलब ऑन्डिन भी असली इंसान है, वो कोई सेल्की नहीं। ये जानकर वो तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकलता है और सील रोक पहुंच जाता है। साइराक्यूज ऑन्डिन को ढूंढ लेता है और उससे सच बताने को कहता है। ऑन्डिन बताती है कि उसका असली नाम जोना है और वो रोमानिया से है। असल में वो और काले बालों वाला आदमी व्लाडिक ड्रग स्मगलिंग में फंसे हुए थे और एक दिन उन्हें आयरिश कोस्ट गार्ड ने पकड़ लिया, इसलिए व्लाडिक ने उसे जबरदस्ती ड्रग्स के साथ समंदर में कूदने को कहा क्योंकि वो बहुत अच्छी स्विमर थी, लेकिन समंदर की तेज लहरों ने उसे डुबा दिया। तभी साइराक्यूज ने उसे बचा लिया था। इसके बाद साइराक्यूज और जोना घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां व्लाडिक पहले से मौजूद होता है। व्लाडिक और उसका एक साथी साइराक्यूज और एनी को धमकाते हैं कि अगर जोना उन्हें ड्रग्स का सही ठिकाना नहीं बताती तो वो उन्हें मार देंगे। जिसके बाद जोना उन्हें वहां ले जाती है जहां उसने ड्रग्स छुपाए थे, लेकिन वो वहां से गायब होते हैं। तभी एनी बताती है कि उसने सील कोट यानी वो पैकेज हटा दिया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे ढूंढे, और अगर उन्हें कोई ढूंढ लेता तो ऑन्डिन यानी जोना को यहाँ से जाना पड़ता। ये जानकर जोना वादा करती है कि अगर एनी उसे सही जगह बता दे तो वो हमेशा यहीं रहेगी। एनी बताती है कि उसने उसे लोबस्टर पोर्ट में छुपाया था। जिसके बाद सभी बोट पर जाते हैं और जैसे ही व्लाडिक लोबस्टर पोर्ट निकालता है, जोना चालाकी से रस्सी खींचकर व्लाडिक और उसके साथी को पानी में गिरा देती है। अब क्योंकि उन दोनों को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो डूब कर मर जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आती है और जोना को हिरासत में ले लेती है, जबकि साइराक्यूज और एनी अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद साइराक्यूज फिर से चर्च में कन्फेशन के लिए जाता है। वो बताता है कि जोना अगले हफ्ते जज के सामने पेश होगी क्योंकि वो इस देश की नागरिक नहीं है, उसे डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन अगर वो यहाँ की नागरिक बन जाए तो उसे यहाँ रहने दिया जाएगा और इसके लिए उसे किसी से शादी करनी होगी। फादर मुस्कुराते हैं और कहते हैं तो अब सवाल ये है कि उससे शादी करेगा कौन। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एनी को दिखाया जाता है जो जोना को वेडिंग ड्रेस पहनने में हेल्प कर रही होती है और साइराक्यूज खुद एक शानदार सूट में तैयार होता है। तीनों बोट में बैठकर शादी की ओर रवाना होते हैं, जो नजारा पूरे गांव के मछुआरे देखते हैं, जहां साइराक्यूज अपनी समुद्र की परी जैसी खूबसूरत पत्नी को किस करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।